लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कुछ उन सीटों पर नजर होने वाली है जिन सीटों को अभी तक बीजेपी नहीं जीती है पिछले कुछ अगर चुनावी रिजल्ट उठाकर देखें तो, जिसमें रायबरेली एक है और दूसरी है इस समय मैनपुरी सीट। रायबरेली कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है मैनपुरी। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं और मैनपुरी से डिंपल यादव। सोनिया गांधी को हराने की तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने, और सोनिया को हराया भी जा सकता है क्योंकि पिछले 4 साढ़े 4 साल से सोनिया गांधी रायबरेली में बहुत कम नजर आई हैं। लेकिन बात आती है डिंपल यादव की कि डिंपल ने तो 2022 के अंत में ही ये चुनाव जीता था, अभी 1-1.5 साल भी कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसे में डिंपल यादव को हराने के लिए कैसे क्या कुछ मेहनत मशक्कत करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस चेहरे पर दाव लगाएगी, सबकी नजरें इस पर रहने वाली हैं। अखिलेश के लिए भी एक चुनौती रहेगा क्योंकि जब मैनपुरी सीट का उपचुनाव हो रहा था नेताजी के निधन के बाद, तो चाचा शिवपाल से लेकर चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव और खुद डिंपल के पति अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे हाथ पकड़ के जनता के बीच उनको लेकर गए और वोट की अपील करी। जनता का प्यार इतना था कि 2,80,000 वोटों से रघुराज सिंह शाक्य जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको हराया। इसमें एक बड़ा फैक्टर यह था कि तब बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, तो 80 के 80 सीटों पर और मैनपुरी पर भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। देखा जाए तो मैनपुरी सीट पर दलित, मुस्लिम और तमाम ऐसे समुदाय जो बसपा को भी समर्थन देते हैं वे काफी बड़ी संख्या में होंगे और ऐसे में यह बड़ा झटका साबित हो सकता है डिंपल यादव के लिए। डिंपल को हराने के लिए पहले से ही राजस्थान के कुछ नेताओं को वहां पर काम पे लगा दिया गया है बीजेपी के द्वारा, लेकिन अभी तक कैंडिडेट को लेकर चर्चा हो रही है। रघुराज सिंह शाक्य 2022 के ही उपचुनाव में हारे थे, जख्म अभी ताजा है, उसको कुरेदना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन बदला लेने का मौका अगर देंगे तो रघुराज सिंह शाक्य अपने आप को साबित भी करना चाहेंगे। ऐसे में मैनपुरी सीट जीतेंगे तो अखिलेश को भावनात्मक रूप से भी कमजोर कर पाएगी बीजेपी। जैसे आजमगढ़ सीट जब भाजपा जीती तो अखिलेश काफी गुस्से में नजर आए थे, भले उन्होंने गुस्सा अपने जनता के बीच जाहिर नहीं किया, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि अखिलेश की नाराजगी है कि वे सीट कैसे हार गए। सबको पता था कि उन्होंने प्रचार किया नहीं था तो हार तो होनी ही थी। इसके बाद जब भी कोई उपचुनाव हो रहा है, चाहे आजमगढ़ की बात कर ले या रामपुर की ही बात कर ले, सब जगह वहां पर कहीं ना कहीं प्रचार के लिए अब आगे नजर आएंगे, ये बात तय है। बाकी डिंपल को हराने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या मैनपुरी सीट कहीं बीजेपी के खाते में जा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।